के भाइयों बहनों मेहरबानों कदरदानों, स्वागत है आप सभी का रोस्टवर्स के छोटे भाई फ्लिक द न्यूज में, जिसमें हमने बहुत ही लंबे टाइम से किसी भी न्यूज को फ्लिक नहीं किया है। पिछले हफ्ते किया था शायद, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस हफ्ते हमारे पास काफी सारी न्यूज हैं फ्लिक करने के लिए। सलार 2 और कल्कि की रिलीज डेट तक सब कुछ एक पैकेज बना करके इस वीडियो में बात करी जाएगी। तो प्लीज 2024 में मैंने प्रॉमिस किया था कि सब्सक्राइब की बात नहीं करूंगा, लेकिन मजबूरी बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद जॉली एलएलबी 3, जिसकी रिलीज डेट तो हमको पता नहीं है, लेकिन शूटिंग स्टार्ट कब होगी ये पता चल चुका है। अगर आप लोग नहीं जानते तो जॉली एलएलबी 3 का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है। जॉली एलएलबी 1 में अरशद वारसी थे, पार्ट 2 में अक्षय कुमार को लेके आया गया, जिसको लेके लोग काफी नाखुश थे, क्योंकि लोगों को लगा कि जब अरशद वारसी पार्ट 1 में इतने अच्छे थे तो फिर अक्षय कुमार को लाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आप लोग मूवी को कमर्शियलाइज करना चाहते हो। तो फिर पिक्चर के डायरेक्टर सुभाष कपूर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक नई कहानी को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वाला जॉली एक कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर है और आपको एक नई कहानी देखने को मिलेगी, जो हमको देखने को भी मिली। लेकिन अब ये जॉली 3 के लिए स्पाइडरमैन नो वे होम वाला काम कर रहे हैं, मतलब दोनों जॉलीज को एक साथ ला के जॉली वर्सेस जॉली पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मई 2024 में शूट होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसके लिए काफी बढ़िया सी स्टोरी को प्लान किया गया है और काफी एक्सटेंसिव शेड्यूल भी होगा इसकी शूटिंग का, जिसको अक्षय कुमार शूट करना शुरू करेंगे वेलकम टू द जंगल के बाद। और अगर सूत्रों की मानी जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस पिक्चर को 2025 में कभी रिलीज किया जाएगा एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर इट। जॉली एलएलबी के दोनों पार्ट्स अपने को काफी पसंद है, तीसरे पार्ट के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। फिर इसके बाद पिछले हफ्ते काफी सारे ट्रेलर्स वगैरह भी रिलीज हुए, जिसमें से एक यूआई मूवी का भी था। ये कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है, जिसको उपेंद्र राव ने डायरेक्ट किया है और इसमें वो एक्ट भी कर रहे हैं। ये वही कब्जा वाले हैं और ये देखने में ठीक ठाक लग रही है, वही डिस्टोपियन फ्यूचर वाइब्स भी दे रही है। अब आप ट्रेलर देख के खुद बताना कि आपको कैसा लगा। इसके बाद ऐलान का ट्रेलर रिलीज हुआ, जो देखने में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है और इस मूवी को देखने के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं। फिर इसके बाद हनुमान का ट्रेलर भी आ चुका है, जो मूवी 12 जनवरी को रिलीज हो जाएगी, मेरी क्रिसमस। और कैप्टन मिलर का भी, जो देखने में बहुत बढ़िया था और इस मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। इस पे पर्सनली बात नहीं कर पाए क्योंकि उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन पिक्चर आएगी, पिक्चर पे अच्छे से बात करी जाएगी। तो मूवी के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड है। आप कमेंट्स बताना कि आपको कैप्टन मिलर का ट्रेलर कैसा लगा। वो मूवी देखने के लिए पक्के से एक्साइटेड है। 12 जनवरी को 3 काफी अच्छी पिक्चरें आ रही हैं, तीनों देखेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते सुर्खियों में रणबीर कपूर भी बने रहे, क्योंकि किसी ने बोला कि वेकअप सिड जो है उसका सीक्वल अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम होगा सिड वेक्स अप। और उसकी कुछ प्रमोशनल इमेजेस भी निकल गए, जिसमें वैसे उठते हुए दिखाए गए और फिर कुछ बिहाइंड द सीन्स वाली चीज भी। और उसमें वेकअप सिड के जो कास्ट एंड क्रू के मेंबर्स थे वो भी देखने को मिले। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो सीक्वल के अनाउंसमेंट या फिर सीक्वल की बात से ज्यादा कुछ एड वैड की शूटिंग चल रही होगी, क्योंकि अयान मुखर्जी जो वेकअप सिड के डायरेक्टर थे वो आगे कुछ सालों तक अच्छे खासे तरीके से बिजी होने वाले हैं, क्योंकि उनकी वॉर 2 आ रही है। उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र पे काम करने लगेंगे। तो रणबीर कपूर इस टाइम पे चाहे जितनी भी हॉट प्रॉपर्टी हो, आई डोंट थिंक कि अयान मुखर्जी की प्रायोरिटी वेकअप सिड का सीक्वल बनाना होगी राइट नाउ। या फिर ये भी हो सकता है कि मूवी को डायरेक्ट करने के लिए किसी और डायरेक्टर को हायर कर लिया हो। बट जहां तक मुझे लगता है तो ये किसी एड की शूट होगी रणबीर कपूर की हाइप को कैपिटलाइज करने के लिए, जो किसी और ने ऑलरेडी कर लिया है। मैं बात कर रहा हूं एक और एड शूट की, जिसमें रणबीर कपूर हमें एक पुलिस वाले के अवतार में दिखे, जिसको एक पूरे के पूरे रोहित शेट्टी स्टाइल में दिखाने की कोशिश करी गई। इनफैक्ट रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का पूरी तरह से फायदा उठाने की भी कोशिश करी इस एड में। कुछ ऐसे फोटोज खींच के रोहित शेट्टी के साथ में, और पहले तो इन फोटोज को देख के मुझे लगा कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में एक और कॉप को शामिल कर लिया गया है, जो पूरी तरह से एनिमल का फायदा उठा रहा है। लेकिन फिर बाद में क्लैरिफिकेशन मिला कि नहीं भाई, एड का शूट है, और वो एड भी आगे चल के हमको देखने को मिल गया। बट टू बी ऑनेस्ट, एक ऐसा कॉप जो मैं रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में देखना बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा, वो रणबीर कपूर का है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमको ये पता चला कि वरुण धवन और आलिया भट्ट की जो 2 मूवी वाली फ्रेंचाइज है, बद्री की दुल्हनिया और हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, 2 पिक्चर आई थी, तो उसका 3rd पार्ट भी आ रहा है, विच इज गोइंग टू बी दुल्हनिया 3। लेकिन उसमें आलिया भट्ट को रिप्लेस कर लिया गया है जानवी कपूर से, विच वॉज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि जो पहले की दोनों मूवीज आई थी उनमें इन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही थी। बट इस वाले पार्ट में उनको रिप्लेस कर लिया गया है और ऐसा बोला जा रहा है कि ये मूवी भी अब थोड़े टाइम बाद शूट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए वरुण धवन और जानवी कपूर दोनों अपनी मूवीज में बिजी हैं। वरुण धवन शूट कर रहे हैं थेरी का रीमेक, जो कि एटली की थेरी आई थी उसका, और जानवी कपूर भी अपनी दोनों मूवीज को कंप्लीट कर रही हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर के दुल्हनिया 3 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। सो या दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। एंड स्पीकिंग ऑफ टाइम, तो मुझे लगता है कुछ लोगों के पास काफी ज्यादा खाली टाइम होता है, क्योंकि किसी महाशय ने लोकेश कनगराज के खिलाफ
साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए एक पिटीशन फाइल करिए मदुरई के हाईकोर्ट की एक बेंच में, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि लियो मूवी जो थी उसके अंदर काफी ज्यादा खून खराबा, मार काट और फिर वो ऐसे माल वाल वाली चीजें दिखाई गई थी जो कि नहीं दिखानी चाहिए थी। आप सर एनिमल पिक्चर से थोड़ा सा दूर रहिएगा। फिर इसके बाद मस्ती 4 भी फाइनली कंफर्म कर दी गई। मस्ती 4, मस्ती 3 कब हो गई? मस्ती 2 कब हो गई? ओ ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड कब हो जाती है अपने को पता नहीं चलता। एक मिनट, ये ग्रेट ग्रैंड मस्ती को हॉरर क्यों? समझ गए। तो कुल मिला के कहानी ये है कि मस्ती 4 अब कंफर्म हो चुकी है, जिसमें हमारे पुराने जो कलाकार थे, विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदसानी और रितेश देशमुख, ये तीनों वापस आ रहे हैं। एक्ट्रेस कौन सी होंगी ये भी कंफर्म नहीं है, और इसकी शूटिंग भी 2024 में स्टार्ट हो जाएगी। 2025 में प्रोबेबली मूवी को रिलीज करेंगे, जो कि अच्छी हो आई होप, क्योंकि मस्ती 1 के बाद तो मेरे को कोई भी पिक्चर याद नहीं है। एंड स्पीकिंग ऑफ कॉमेडी मूवीज, एक मूवी और भी है जो एक पूरे नए सिनेमैटिक यूनिवर्स को किक ऑफ करने जा रही है। अब इस बात को लेके कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें हैं। तो डेडली नाम की एक पिक्चर है जिसमें वरुण धवन विलन का रोल प्ले करेंगे, जानवी कपूर एक्ट्रेस का रोल प्ले करेंगी, और मेन हीरो होंगे हमारे टाइगर श्रॉफ। और ये एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स को पैदा करने वाली है जिसका नाम होगा असासिन सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब सा साउंड कर रहा होगा कि वरुण धवन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, टाइगर श्रॉफ हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसको बचाने के लिए एक सेविंग ग्रेस है और उसका नाम है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप इस पिक्चर को लिखने वाले हैं ऐसा बोला जा रहा है, और इसको प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर, एंड ये इसको डायरेक्ट करने वाले हैं राज मेहता, जिन्होंने इससे पहले तक जुग जुग जियो और आखिरी मूवी जो बनाई थी वो थी सेल्फी। तो डायरेक्शन से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन हाँ राइटिंग से हो सकती है क्योंकि अनुराग कश्यप लिख रहे हैं। तो अभी डेडली पिक्चर के साथ बनने वाला असासिन सिनेमैटिक यूनिवर्स अगर सच में बन रहा है तो किस तरह से बनाया जाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप अगर बन रहा है तो फिर कुछ ओरिजिनल लेके आए, नहीं तो पता चल रहा है सस्ती जॉन विक, असासिन्स क्रीड और हिटमैन को मिला करके कुछ बना दिया, और आखिरी में टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन दोनों की शर्टें उतरवा के उनको लड़ा दिया और बोला लो खा लो। खैर इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए अजय देवगन ने अपनी एक और पिक्चर अनाउंस कर दी है जो इस साल रिलीज होगी, और उसका नाम है रेड 2, जो कि रेड पिक्चर जो 2018 में आई थी उसका सीक्वल होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मुझे भी याद नहीं थी मैंने जाकर के इसका ट्रेलर देखा और फिर मुझे याद आया कि अच्छा ये वो मूवी है। तो इस मूवी में इनको ज्वाइन करेंगी वानी कपूर, उस वाली में इलियाना डी क्रूज थी जिन्होंने इस पिक्चर में आने से मना कर दिया है, उनको रिकास्ट करके वानी कपूर को लेके आया गया है, और इस मूवी की शूटिंग अब स्टार्ट हो चुकी है जिसको रिलीज किया जाएगा नवंबर 2024 में ही, जो इससे अजय देवगन की 2024 में रिलीज होने वाली 5वीं पिक्चर बना देता है। अक्षय कुमार तो यूं ही बदनाम है, असली जुबान तो कोई और केसरी कर। छोड़ देते हैं, मैं आपको एक एक पिक्चर गिना देता हूं। स्टार्टिंग ऑफ विद फेब, अजय देवगन की एक पीरियड मूवी होगी जिसको अभी तक नाम नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद मार्च में इनकी मूवी आ रही है शैतान, जो गुजराती मूवी वश थी उसका रीमेक होगा, तो इसको सुपरनैचुरल हॉरर की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। फिर अप्रैल में नीरज पांडे के साथ इनकी आएगी औरों में कहां दम था, अगस्त में आएगी सिंघम अगेन रोहित शेट्टी वाली, और इन 4 मूवीज के बाद 5वीं मूवी हो जाती है रेड 2, जो कि नवंबर में रिलीज होगी, और अभी तक मैदान के अते पते नहीं है, जिसका ट्रेलर हम लोगों ने पिछले साल ही देख लिया था, उसको भी इसी साल रिलीज कर देंगे, तो 6ठी पिक्चर भी हो जाएगी। फिर इसके बाद भूल भुलैया 3 को लेकर एक काफी अच्छी न्यूज है जिसको लेकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। पर्सनली भूल भुलैया 2 एक ऐसी पिक्चर थी जिसको देखकर मजा आया, मैं उससे बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन भूल भुलैया 3 को लेकर कुछ ऐसा सुनने को मिला है जो अगर कंफर्म हो जाता है तो फिर पिक्चर से उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं विद्या बालन की। ऐसा सुनने में आ रहा है कि तबू सिंस पिक्चर में रिटर्न नहीं कर रही है, तो फिर मेकर्स ने विद्या बालन को अप्रोच किया है टू रिटर्न फॉर भूल भुलैया 3। इस मूवी के लिए कार्तिक आर्यन ऑलरेडी कंफर्म्ड है जो कि मार्च से अपनी शूटिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके अलावा इन लोगों ने भूतनी कौन बनेगी उसको कंफर्म नहीं करा है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि वो भूतनी के रोल के लिए विद्या बालन को अप्रोच किया जा रहा है, जो काफी क्लोज है साइन करने के लिए। तो अगर वो आ जाती है तो अपन ऑन बोर्ड है पिक्चर के लिए। ये मूवी रिलीज होगी दिवाली 2024 पे। अगर विद्या बालन मंजुलिका बनती है तो दुर्गाष्टमी की रात हमारा खून पी लेना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल्कि को लेकर काफी इंटरेस्टिंग न्यूज पता चली है। कल्कि 2898 AD जो है उसके मेकर्स ने काफी इंटरेस्टिंग प्रमोशनल स्ट्रेटजी अपनाई है, क्योंकि इसकी रिलीज डेट हमें अभी तक नहीं पता। तो अचानक से इसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, मतलब एक लिंक दी गई जिसपे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपको एक वेबसाइट पे लेके जाती है जहां पर एक काउंटडाउन चल रहा है, जो स्टार्टिंग में तो डेट्स जैसी फील होती हैं, लेकिन जब आप उसको फिगर आउट करना स्टार्ट करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि वो डेट्स धीरे धीरे करके आपको 2898
398 एडी तक लेके जा रही है, मतलब उस साल तक। और फिर इसको उन लोगों ने अनाउंस भी कर दिया कि ये काउंटडाउन वहीं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मतलब 2898 तक। और जैसे ये वहां पे पहुंचेंगे तब ये मूवी की रिलीज डेट को अनाउंस कर देंगे, जिसको वहां पे पहुंचने में लगभग 12 से 13 जनवरी हो जाएगी। तो देखते हैं क्या मूवी की रिलीज डेट आती है। जो भी होगा आपको फ्लिक द न्यूज पे पता चल जाएगा, इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब कर लो। दिस इज वेयर आई आस्क यू टू सब्सक्राइब। 2024 है तो क्या हुआ पूछूंगा तो सही सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन इसके बाद सलार 2 को लेकर भी हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। पहले ऐसा लग रहा था कि सलार 1 की शूट के बाद प्रशांत नील जो है वो KGF 3 को शूट करेंगे, फिर जूनियर NTR के साथ भी उनकी एक मूवी थी उसको शूट करेंगे, और फिर सलार 2 पे शायद काम स्टार्ट करें। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ये बोल दिया कि नहीं, सलार 2 के कंक्लूजन को लेकर वो सब लोग बहुत एक्साइटेड है और सबसे पहले उसी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एक्चुअली प्रशांत नील ने ये चीज नहीं बोली, हुम्माले फिल्म्स के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इस चीज को इन्फॉर्म किया। उन्होंने बताया कि सलार 2 की स्क्रिप्ट रेडी है और प्रभास और प्रशांत नील जो है वो उसको शूट करने में प्रायोरिटी रखना चाहते हैं। अगर उनकी बातों को ऑफिशियली कंफर्म माना जाए तो 2025 के एंड तक हमें सलार का सीक्वल देखने को मिल जाएगा। इस बात पे और एक्सपैंड करते हुए उन्होंने सलार 2 की और भी डिटेल शेयर करी और बताया कि सलार का जो सीक्वल होगा वो पार्ट 1 की जो भी चीजें थी उनको और भी ज्यादा एक्सपैंड करेगा। मतलब पार्ट 1 में जितने भी कैरेक्टर्स हमको बताए गए थे वो सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन था, और पार्ट 2 जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स के वे में प्रोग्रेस करेगा और जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सब के स्टोरी आर्क्स को बता करके जो देव और वर्दा के बीच में दुश्मनी हुई है उसको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाने का काम करेगा। खैर, तो ये थी इस हफ्ते की सारी न्यूज। अब आपको इन पूरी चीजों के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप लोगों ने देवरा का ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं देखा तो उसकी लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, तो उसको देखना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिक बस से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज हर 2 महीने में जुबान केसरी करने के लिए तैयार हो।